उत्तराखंड पूरे 7.5 साल बाद इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है। चमोली ग्लेशियर हादसे के वक्त प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे तो गृह मंत्री महाराष्ट्र में थे, लेकिन दोनों ने वहीं से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के साथ खड़ा है पूरा भारत। देवभूमि उत्तराखंड की इन तस्वीरों ने साल 2013 की बुरी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया। हम आपको हादसे वाली जगह यानी चमोली जिले के रेणी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसका इलाका ग्लेशियर फटने के बाद देखते ही देखते डूब गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। ये संयोग है कि गंगा उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल की हल्दिया होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हल्दिया में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा से की और राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 16 दिनों में दूसरी बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। हल्दिया में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे की। वहां के लोगों को एक बड़ा भरोसा देने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की गई, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर चुन चुन कर उन्होंने हमला किया। कहा, परिवर्तन की बात करके 2011 में आकर अपनी सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार और टोलेबाजी में ये सरकार लिप्त हो गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लगातार सरकार और एजेंसियों के संपर्क में होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री की तरह गृह मंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में थे, जहां से उन्होंने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड में इससे पहले साल 2013 में इस तरह की तबाही आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस बार अच्छी बात ये रही कि ग्लेशियर सुबह के वक्त फटा, जिससे प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंच गए। देखिए, जो लोग अभी पुलों के अभाव में और पुल जो बह गए उसके कारण जो कट गए हैं, तो पहली चीज तो उनके लिए कोई राशन की कमी न हो, पानी की कमी न हो। और अब जो हमारे बैगी ब्रिज हैं उस तरह के कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। ऋषिगंगा में ग्लेशियर फटने से सिर्फ एनटीपीसी और ऋषिगंगा का प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए। राज्य सरकार का कहना है कि रविवार होने से इनमें काम करने वाले कई कर्मचारी छुट्टी पर थे, इसलिए जान माल का कम नुकसान हुआ। हालांकि गांव को जोड़ने वाले पुल इस तबाही में बह गए। ऐसी एक तस्वीर देखिए। पुल टूटने के बाद कई इलाके पूरी तरह से कट गए, जहां पर खाने पीने के जरूरी सामान की दिक्कत हो सकती है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की है। चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ है। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं।
उत्तराखंड में तबाही के बाद केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, नुकसान के दायरे को कम करना है। लेकिन केदारनाथ के बाद उत्तराखंड में ऐसी तबाही दोबारा क्यों आई? इस सवाल का जवाब ढूंढे बगैर भविष्य में इस तरह की आपदा को रोकना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो।